नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक लाया हूँ। आज मेरा आखिरी वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम का चैप्टर का। ठीक है बच्चों, मैं बहुत सारे सीरियल बाय सीरियल मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों। जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है दोस्तों, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है, उसको सूचित करें कि हाँ, मुन्ना रेलवे क्लासेज में सीरियली नंबर चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है दोस्तों। आज मैं रिमाइंडर थ्योरम का मैं आखिरी है टॉपिक, आज मैं इसको खत्म कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं एक हिसाब लेके आया हूं जिसको पढ़िएगा। 1265 में की संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष पर 5 प्राप्त हो दोस्तों। ठीक है, 1265 में की संख्या से भाग दे दोस्तों। कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, जिस नियम से रिलेटेड रहता है उसी नियम पर जाएं और उसको फॉलो करें। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करें और अपने खुद तोरे को रास्ता पहुंचा देगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे 1265 में किस संख्या से भागा देना है मालूम नहीं है, लेकिन भागा देना है दोस्तों। किस संख्या से भागा दे रहे हैं कोई मालूम नहीं, लेकिन एक से लिखिए। जो अज्ञात राशि रहेगा दोस्तों उसको अपन एक से मान देंगे। भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 84। शेष कितना आ रहा है दोस्तों? 5। तो इतना तो तुम लोग भी नियम जानते आ रहा है कि भाज बराबर भाजक गुणे। मैं एक बार लिख देता हूँ क्या होता है, इसी सूत्र पर मैं हल कर लूंगा। भाज बराबर क्या होता है दोस्तों? भाजक गुणे भागफल जोड़। आज मेरा ये आखिरी टॉपिक है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का। फिर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो दूसरे टॉपिक का रहेगा। इसमें क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं, जैसे जैसे जल भाज गाव है, भाज एक से का मान निकाल रहा है किस संख्या से, तो मान लिया जाए एक से। 1 2 3 4, 4 में एक गायब है, 3 दिया हुआ है। भाजक कितना दे रहा है? भाजक दे रहा है 1265 गुने भागफल कितना हो गया? 84। 1265 में किस संख्या से भाग दे? अरे दोस्तों सॉरी गलत हो गया। तभी तो हम करें कि 1265 में किस संख्या से भाग दे दोस्तों। 1265 बीच में रहेगा ना दोस्तों। 1265 में किस संख्या से भाग दे? जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजा कहते हैं दोस्तों। संख्या गायब है 1 से, यहाँ 84 दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ शेष पर 5 हो रहा है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अब हम थोड़ा समझे नहीं। 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाता है? जिस संख्या से भाग दिया जाता है दोस्तों उसको अपन भाजक बोलते हैं। भाजक यहाँ रहता है। अब सब फूट कर दो तो भाज बराबर कितना दिया हुआ है? 1265 बराबर दिया हुआ है 1 गुने 84 प्लस 5। अब कुछ नहीं है दोस्तों, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इधर इसको ले आओ। x का मान निकालने के लिए 1265 है। 1265 है दोस्तों। 1265 बराबर 84 है, तो इसको अपन देंगे 1260 है। अब बटा 84, तो 84 ये तो दिमाग लड़ाओ तो 10 मरतबे तो 840 आ गया। 10 मरतबे 840 आ गया। और फिर 5 मरतबे करो तो 840 के आधा हो जाएगा कितना? 420 है। इसको डिवाइड देने का तरीका देखो। 10 मरतबे लगाते हैं तो 840 आ जाता है, फिर भी उसके ऊपर कुछ और आता है तो उसके बाद कितना बच जाता है? 420 बच जाता है। तो 440 आ ही गया तो उसके बाद 420 से ना बचा, तो 420 हो गया 5 मरतबे, यानी इसको काटेंगे 15 मरतबे में काट जाएगा दोस्तों। इस तरह के समझने की चेष्टा करें, ठीक है ना। दूसरा बात, पहला बात तो हो गया कि 10 मरतबे लगाए हैं, लेकिन दूसरा बात ये भी समझना है 10 के 12 एक ही संख्या 15 ऐसा है दोस्तों जो इसको यूनिट डी 4 से गुना करने पर मेरे को 0 बता रहा है। इसलिए ज्यादा सोचने के अपन 10 ले लिए, 10 के बाद 11 भी नहीं ले सकते हैं, 12 भी नहीं ले सकते हैं, 13 भी नहीं ले सकते हैं।
13 इसीलिए नहीं ले सकते हैं दोस्तों कि 13 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। 14 इसी नहीं ले सकते हैं, 4 4 से गुना करेंगे तीनों डिजिट 16 आएगा। अपन को जीरो ना लाना था, जीरो लाने के लिए एक ही एक संख्या है दोस्तों 5, 5 4 से गुना करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों ये वाला रिमाइंडर थ्योरम जो बच्चों को इतना सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ेगा के बाद आएगा, जो बच्चों को रिमाइंडर थ्योरम नहीं आ रहा है तो बच्चों बहुत कमजोर होंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है रिमाइंडर थ्योरम का कोई किताब लेके उसमें से सीरियली नंबर टॉपिक बाय टॉपिक बताना पढ़ना शुरू करें दोस्तों। देखो ये RRB ग्रुप भी 2022 में पूछा हुआ है, क्या मैं ये नहीं पढ़ाया हूँ? 171 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, मैं ये सब बता दिया हूँ दोस्तों। कैसे, जो देखिए विभाग देने पर रिमाइंडर पूछ रहा है 171 गुने 172 गुने 173 गुने 17। मैं यहाँ क्या नहीं बताया हूँ तेरे को, 17 से कितना मैं बताया था रिमाइंडर का पद इस रूप में रहेगा, उसको उस रूप में हल करेगा। अगर गुना रहेगा तो गुना करेंगे। और 17 से कितना अधिक है, 17 तो हम 170 प्लस 1 अधिक है, ये 17 से प्लस 2 अधिक है, 17 से प्लस 3 अधिक है। यहाँ पद गुना के रूप में है दोस्तों, तो गुना करेंगे 1 गुने 2 गुने 3 17 2 3 दूनी 2, फिर 17 से भागा देंगे तो रिमाइंडर आ गया 6 दोस्तों। हो गया। देखो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ कितना हमें क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे ना भागें। ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला टाइप वाला क्वेश्चन इस बार जो 2024 में पढ़ा था क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ALP में पूछा हुआ दोस्तों है, खाली डाटा खाली चेंज था। ठीक ना, कैसे कैसे करना है दोस्तों, बहुत अच्छा से समझना है इसको। आज मैं जितना भी क्वेश्चन दिलाऊं सब चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है 17, देखो 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभक्त हो, पूरी विभक्त हो। ठीक है, पहले अपन भाग देते हैं दोस्तों। ठीक है, 13 से भाग, इस तरह के जो प्रश्न रहता है ना दोस्तों, जो शेषफल रहता है ना उसको हटा देते हैं। उस शेषफल को हटना के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है ना वह संख्या पूरी एकदम पूर्णतः 13 से विभाक्त होती है। इसका यही तरीका है दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है। 13 से भाग दें, शॉर्टकट तरीका में डायरेक्ट, ऐसे तो अपन सीरियली नंबर से भाग देते हैं, लेकिन अपन को ऐसा ही मालूम था दोस्तों। देखो अपन चाहते तो ऐसे भी भागा दे सकते थे। सोचने का तरीका तुम लोगों को बताता हूँ। 13 के 169 हो गया, 169 तो लग गया, तो बचा 1, 170 में भागा देना जरूरी नहीं है कि बच्चों की तरफ भागा देना जरूरी है, अपन को शेषफल ना निकालना है। इस तरह पूरी विभाजित होने के लिए दोस्तों एक ही नियम है कि संख्या को भाग दो, और संख्या को भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है ना वो रिमाइंडर को हटा दो बस। वही छोटी से छोटी संख्या का आ रहा है, जितना रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसे तरीका भाग देने के लिए तो बच्चों की तरह है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। 170 के तुम मान ले तो सोचने के तरीका में मैं बताता हूँ। तेरे जैसा अगर मैं रहता तो मैं क्या करता, 13 169 हो गया, बचा 1 और 8 को मिलावेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 में फिर 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो गया आंसर दोस्तों। यही रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर को घटा देंगे ना तो जो बचेगा संख्या, यानी काहे का मतलब 18 में से घटा देंगे 700 तो कितना बचेगा 3। ये संख्या है ना जो 13 से पूरे विभक्त हो जाता है। जब इस तरह के प्रश्न रहता है दोस्तों तो जो रिमाइंडर आता है ना रिमाइंडर को एकदम घटा दिया करो बस। ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या क्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से, यानी 5 घटा देंगे ना ये 1703 पूरे कट जाता है। चलो इसको अपन देखते हैं, दोनों विधि देखते हैं। मैं सोचने का तरीका बताया कि कैसे कैसे हिसाब में 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड के समय बहुत अंतर रहता है दोस्तों। हिसाब से अभी के लिए हौला रहता है, हल्का, लेकिन जो बच्चों समय के अंदर जल्दीबाजी में क्वेश्चन अटेंड करता है उसी को अभी भी रिजल्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं इसको भी बता देता हूँ। इसके क्या है, 1 मरतबा लगाता हूँ 4 बचता, फिर 33 39 18 तो 1 मरतबा देखो यही ना 5 बचा, यहाँ 5 ऐसे लाए, यहाँ 5 हम ऐसे ले आए,
क्या दिक्कत है? तो जो बच्चों को नहीं समझ में आया इसको ऐसा है, यानी जो शेष हुआ ना दोस्तों, यही शेष को घटा देंगे बस। यानी छोटी से छोटी संख्या यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा था कि कौन से छोटी संख्या घटा दें कि मेरा 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो जो बच्चा समझने लायक रहेगा वैसे भी मार लेगा, जो बच्चा नहीं समझने लायक उसको ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, सोचने के नजरिया बदलो। मैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक कोई भी बच्चा हो 1 से लेकर 50 तक कंठास या कम से कम 30 तक तो कंठास याद रहना चाहिए। 35-40 तक आता तो और अच्छी बात है। ऐसे कहा ना कि अपन को गुना करने में जल्दी जल्दी होता है। एक और है दोस्तों, 100 के आजू बाजू वाला भी संख्या या बहुत अच्छा से याद रहना चाहिए। जैसे 62-18 जोड़ते हैं तो तुरंत 100 आ जाना चाहिए। 100 के आसपास वाला 73 में कौन सी संख्या जोड़े कि 100 आ जाएगा, वो सब दशमलव बिंदु में रहता है ना, तो घटाने में बहुत आराम होता है। वो सब संख्या नजदीकी वाला याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ दोस्तों। एक संख्या 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेष पर कितना आ जाएगा दोस्तों? मैं कुछ नहीं है दोस्तों, जब पहला संख्या 23 से भाग दिया जाता है ना, तो रिमाइंडर निकालने के अपन रिमाइंडर में सिर्फ भागा देते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, ऐसे सिंबल देने का मतलब 23 इसको पूर्ण विभाग कर रहा है। 73 है तो अपन रिमाइंडर निकालने के लिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं, 0 हो गया तो खाली अपन इसमें भाग देंगे दोस्तों। ठीक है, 1 दूनी 46 है, 46 ज्यादा हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी एक मरतबा लगाएंगे तो 23 एकम 23, 22 शेष बचा दोस्तों, तो 22 इसमें आंसर होगा। ठीक है, इस तरह मैंने बता दिया था क्वेश्चन कि जिसके जब इसको डिवाइड करता है ना, तो बस रिमाइंडर निकालने के खाली सिर्फ रिमाइंडर में भागा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये सर डाटा खाली चेंज था, लेकिन क्वेश्चन इस बार टेक्नीशियन में आया हुआ है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 147 से पूरी पूरी विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या पहले अपन विचार करेंगे दोस्तों। छोटी से छोटी संख्या होता है कितना दोस्तों? ठीक है, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 होता है। 3 अंक के सबसे छोटी संख्या 100 होता है। 4 अंक के सबसे छोटी संख्या 1000 होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको अपन क्या कहते हैं, डिवाइड देते हैं दोस्तों। ठीक ना, डिवाइड देते हैं अपन छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करा। छोटी से छोटी संख्या, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा कैसे देखिएगा थोड़ा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है दोस्तों। ठीक है, 147 से भाग देना, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 हो गया। अब समस्या रहा कि टेबल कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो अपन कैसे दिमाग लड़ाते हैं ना दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 147 को अपन 150 मान लेते हैं, तो 1000 है, तो छोड़ डोढ़े 900 होता है ना। 5 लेते हैं तो 5 डोढ़े 750 आ जाता है। छोड़ लेते हैं तो छोड़ डोढ़े 900 आ जाता है। 7 लेंगे दोस्तों तो ज्यादा आ जाएगा। 7 लेते हैं तो ज्यादा आ जाता है, काहे के मतलब अपन छोड़ डोढ़े 900 लगेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि टेबल 6 मरतबे यहाँ लगेगा, यहाँ 6 मरतबे लगेगा दोस्तों। 6 मरतबे लगेगा, हाँ तो डायरेक्ट लिख दूँ। 7 का 42 है, 7 का 42 के 2 हाथ में 4, 14 पचे 70, 14 पचे 70, 14 पचे 70, 14 का 84, 84 या 4 88 हो गया दोस्तों। अब घटाओ तो कितना आ जाएगा, 9 में 60 गया, 118 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब लेकिन समस्या हो गया दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 147 से विभाज्य हो। बहुत सुंदर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, आप उसका जवाब दीजिएगा। जब उस छोटा लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा ना, तो इसको अपने आप कैसे, जो मैं एक उदाहरण देता हूं उसमें दिमाग लगाइएगा आप भी। जैसे 1000 के पास वाला लेना है, वैसा ही मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं। 20 के पास वाला वह संख्या लेना है दोस्तों जो 6 से काटना चाहिए, लेकिन 20 के पास यहाँ 2 संख्या है दोस्तों। 20 के पास यहाँ 2 संख्या है, कौन कौन? एक 24 है, एक
18 है और 6 से विभाग होने वाली संख्या लेना है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है ना दोस्तों, वैसे ही ये भी है, खाली इसका तरीका खाली समझिएगा। ये कह रहा है 6 से विभाग होने वाली वह संख्या लेना है जो 20 के पास हो, 20 के करीब करीब हो, ठीक ना। 20 के करीब करीब हो तो इसमें आप 24 लीजिएगा कि 18 लीजिएगा, ये बताइए। दोनों संख्या है, 18 भी काट रहा है, 24 काट रहा है, दोनों भी काट रहा है 6 से, लेकिन 20 के पास कौन संख्या हुआ, जो 20 के जो नजदीक रहेगा। यहाँ से 2 डेग पहुंचेंगे तो 20 पहुंच जाएगा, यानी 24 से 20 आने में उसको 4 डेग पीछे आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों 20 के सबसे करीब संख्या 18 है। कैसे, 18 से 20 पहुंचने के लिए हमको 2 डेग चलना पड़ेगा, 18, 19, 20। लेकिन 24 से 20 पहुंचने के लिए इसको 4 डेग पीछे वापस आना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इससे इसका सबसे नजदीकी संख्या 18 होगा दोस्तों, ठीक है। इसका सबसे नजदीकी संख्या कौन होगा, 18 होगा। वैसा ही दोस्तों इसमें सबसे अच्छा तरीका तुमको समझना पड़ेगा क्या, कि 118 घटाते हैं दोस्तों 1000 में से तो 882 आ जाता है। बहुत सुंदर बात है। 800 जो 82 लेते हैं 147 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब समस्या रहा कि 100, अच्छा अब अगला संख्या 882 की अगला संख्या होता है दोस्तों। अगला संख्या लेने के लिए कैसे अपन विचार करोगे, देखो 147 यहाँ पड़ी है, ठीक है। 147 नहीं यहाँ है, 118 है। अगर दोस्तों दिमाग लड़ाना है 147 118 के ना जगह पर अगर यहाँ 147 आ जाता, डिवाइड की प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों, जब तक रिमाइंडर भाजक से छोटा नहीं आता है दोस्तों, जब तक अपन भागा की प्रक्रिया जारी रहता है। अगर रिमाइंडर छोटा आ जाता है दोस्तों, अगर रिमाइंडर यहाँ से रिमाइंडर इससे इस छोटा आ जाता है दोस्तों, तो अपन भाग प्रक्रिया बंद कर देते हैं। तो कहने का मतलब लैंग्वेज मेरा ये हुआ कि यहाँ 118 के जगह पर ना अगर 147 रहता दोस्तों तो मैं एक मरतबा भी आप लगा देता, ठीक है। दूसरी बात फिर अपन क्या विचार करना है दोस्तों, अगर मैं 1000 में से कोई भी संख्या घटाता हूँ, 1 घटा दो 2 घटा दो तो अपन 3 डिजिट में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन 3 डिजिट में संख्या तो फरमाइश करके बता रहा है कि संख्या कैसी होना चाहिए भाई, तो संख्या 4 डिजिट का होना चाहिए। लैंग्वेज थोड़ा सोचने की शक्ति मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन, अब ऑप्शन तुम्हारा साफ दिया हुआ रहेगा लेकिन वहाँ दिमाग नहीं काम करेगा तो आप तो कुछ भी मार दीजिएगा। प्रश्न में दिया है वही उत्तर होना चाहिए, तो 4 डिजिट का होना चाहिए। अगर मैं 1000 में से कुछ भी संख्या घटा देता हूँ, 1 भी घटा देता हूँ तो 999 आ जाता है, तो 999 तो 3 डिजिट करना हो जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों अपन 1000 में कोई भी संख्या नहीं घटाना है, अपन को उससे ज़्यादा देना है आंसर, तभी 4 डिजिट का होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर ही 118 ना रह के 147 रहता था, 1 डिजिट हम लगा देते हैं तो 147 लाने के लिए यहाँ से यहाँ कितना कम रहा है दोस्तों, 147 लाने के लिए मेरे को यहाँ कितना कम रहा है, 118 यानी 29 कम रहा है दोस्तों। 17 में से 8 गया तो 9 बचा 13, 13 में से 11 गया 2। ये अगर यही 29 अपन इसमें जोड़ देते हैं ना दोस्तों, तो ये संख्या पूरे पूरे कट जाता है दोस्तों, ठीक है। 1029 थोड़ा मैं और बताता हूँ दोस्तों। आंसर तो यही हो गया, लेकिन ऑप्शन में कैसे कैसे रहता है दोस्तों। एक ही ऑप्शन 882 भी रहता है, 882 रहता, और ये भी रहता है दोस्तों, ये भी रहता है, ठीक है। 147 विभाग 129 हो रहा है और 882 भी हो रहा है, लेकिन दिमाग लड़ाना है कि क्वेश्चन में तो मेरा 4 अंक की डिजिट मांग रहा है, तो मैं 3 अंक की डिजिट कैसे ध्यान दूंगा, यही ना होगा। इसमें देखो 4 डिजिट हो रहा है, 1 2 3
4। इस तरह के समझना पड़ता है दोस्तों। अगर 1000 में से मैं कुछ भी घटा के अगर आंसर देता हूँ तो मेरा 3 डिजिट हो जाता है, यानी कहने का मतलब घटने की प्रक्रिया नहीं सोचना है दिमाग में, अपन जोड़कर आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। तो यानी जोड़ने के मतलब यहाँ 118 के जगह पर 147 रहता तो मेरा बहुत अच्छा भागा लग जाता। तो कितना कम पड़ रहा है, कितना 29 घटा दिए, यही 129 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 1000 के पास वाली संख्या कट जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों, है इस तरह के दिमाग लड़ाया करो, ठीक ना। जैसे इसको उदाहरण बताऊँ ना वैसे ही इसको भी समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसा ही जवाब दिया कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। देखो एक संख्या में एक संख्या में 3 से गुना करके उसमें से 7 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होता है। देखो दोस्तों मैं वो लैंग्वेज क्या बता रहा है, पहली लैंग्वेज जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे मालूम करता हूँ। एक संख्या कौन सी संख्या, वह संख्या मालूम नहीं है, वो जब मैं विधि बता रहा हूँ, जो बहुत बच्चों कमजोर है सेटिंग करने में दिक्कत होता है, मैं उसको तरीका बता रहा हूँ। जो संख्या अज्ञात रहे दोस्तों उसको सबसे पहले के एक्स वाई ABCD के कोई भी अच्छा मान लिया करो दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ मानता हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ खेला। एक संख्या मालूम नहीं है, संख्या मान लिया क्या है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ संख्या। देखो तुम लोग कैसे ना, हम समझाने खातिर मान रहा है, तुम मैट्रिक एग्जाम थोड़ी देना है कि इतना पूरा डेटा, मैं समझाने खातिर माना कि सही एक्स माना, संख्या एक्स माना, ठीक है। तो जैसे जैसे कह रहा है उसे वैसे हम करते हैं। एक्स में 3 से गुना किया, बहुत सुंदर बात है। फिर क्या करें, गुना करके उसमें से 10 घटाया जाता है, 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो क्या आता है, भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, तो 5 प्राप्त होता है दोस्तों। ऐसे किसी भी संख्या में अगर 8 से 4 से भागा देते हैं तो प्राप्त परिणाम जो 2 आता है, जो का बगल में लिखते हैं दोस्तों, यही ना। 4 से भागा देने पर यहाँ लिखते हैं जो वही ना हुआ, 4 से भागा देने पर 2 आता है, तो यहाँ पर 7 से भागा देने पर 5 आया, ठीक है। तो एक्स के मान निकालना है दोस्तों। तो एक्स के मान निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं है, 7 5 से गुना कर लो तो 7 बचे 35, 30 से गुना कर लो दोस्तों। जो बच्चों कमजोर है मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। 35 ये चल जाएगा ऊपर की दोस्तों, तो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आता है मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ ताकि बच्चों को गड़बड़ाए नहीं। काट देगा बच्चों, तो 15 45 हो गया, ठीक है दोस्तों। मैं आगे क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन सब लिया हुआ है ना तो दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चों कमजोर रहता है उसको सेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक संख्या को 3 बटा का, जब मैथ में का वर्ड रहता है ना दोस्तों, का पर संख्या के बगल में का था, उसका अर्थ होता है गुना, ठीक है। तो जैसे जैसे संख्या यहाँ गायब है दोस्तों, कुछ नहीं है सेटिंग में, मैं बार बार बोलता हूँ जो संख्या समझ में नहीं आता ना उसको डायरेक्ट आंख मूंद के कुछ भी एक से एक ABCD का अक्षर कुछ भी मान लीजिए, XYZ X हो B हो, ठीक है। एक यहाँ का वर्ड लिखा है दोस्तों, का वर्ड का मैं सब बताने चल जाऊंगा दोस्तों। यहाँ का अर्थ हो गया गुना दोस्तों, 3 बटा 7, 3 7, फिर आ गया का दोस्तों, का के मतलब हो गया गुना, 1 बटा 4, 1 बटा 4, फिर आ गया यहाँ दोस्तों, यहाँ भी का था, यहाँ भी का था, तो यहाँ भी दे दिए 2 बटा 5, और वो दे दिया है बराबर दोस्तों। दूसरा बात दोस्तों, जो बच्चा कमजोर है उसके लिए मैं बताता हूँ, एक्स के मान तभी निकाल सकता है दोस्तों जब बराबर में कुछ रहेगा, बराबर में नहीं रहेगा दोस्तों तो अपन एक्स के मान नहीं निकालेंगे। कहने का मतलब जैसा ही हम प्रश्न में एक्स मान लिए तो तुमको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि जब हम एक्स मान लिए इधर अज्ञात राशि, तो हमको बराबर में कुछ न कुछ वैल्यू रहना जरूरी है, ठीक है। ये भी हिसाब सोचने की तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। अपन अब चलते हैं, जैसे देखो कट गया दोस्तों, 3 बचे, ऊपर ऊपर कटता है दोस्तों, ठीक ना, 2 दूनी 4, तो बाकी बचा जो गुना कर दो एक्स बराबर, ठीक है।
भिन्न के गुना में क्या होता है, अंश अंश हाथ से होता है। जब बराबर में रहता है ना दोस्तों तो तिरछा तिरछी से गुना होता है। ठीक है, तो अब इधर कुछ भी नहीं बचा तो एक मान लिया गया। चलो उधर एक मान लेंगे, पहले ऊपर ऊपर वाला के गुना कर, मैं डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों, जो बच्चों दिक्कत रहेगा उसको दिक्कत हो जाएगा। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 7 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 2। जब ज्यादा शॉर्ट में मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऊपर बचा कितना, इधर काट गया दोस्तों 1, नीचे बचा 5, इधर भी काट गया दोस्तों, इधर काट गया कितना बचा 5। लेकिन नियम तरीका ये बताता है दोस्तों, जब भिन्न के गुना रहता है ना तो अंश अंश से हर हर से गुना किया जाता है, और जब बराबर में आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिरछा तिरछे गुना होता है। तो सबसे पहले मैं अपने में गुना कर लेता हूँ, 1 1 1 से गुना करेंगे, नीचे भी 1 मान गया तो 1 से आया, 7 दूनी 14, 14 पाँचे 70, बचा 1। यहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ कोई भाग देखो, जब एग्जामिनर आंसर घुमाता है ना तो जो बच्चों नहीं जानते ऑप्शन में दे देगा, 14 भी रहता है, तो 350 भी रहता है, 65 भी रहेगा। जो बच्चों कैलकुलेशन नहीं मालूम रहेगा कोई घटा भी देगा, कोई भागा भी दे देगा, जो जानकारी रहेगा वो गुना कर देगा। तो मैं बच्चों कमजोर बच्चों के हिसाब से बताता हूँ दोस्तों, जब इस तरह के जब बराबर में जब इक्वेशन आ जाता है ना तो उसको अपन तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से यहाँ से वहाँ, तो एक से गुना करेंगे तो x बचेगा दोस्तों, और 70 और 5 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, 7 बचे 35 रुपया दोस्तों। यही संख्या ज्ञात करने का रहा था। ठीक है, मैं बिल्कुल हम बच्चों की तरह बता दिया हूँ, इसको भी वैसा ही करना है दोस्तों। ठीक ना, जो बच्चों आता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो बच्चों नहीं आ रहा वो कृपया ध्यान दें और अच्छा से देखें। ठीक है, देखो इस संख्या मालूम नहीं, संख्या मालूम नहीं तो 1 से मान लो ना, 1 के 1/4 के मतलब ये मत समझना गुना 4 से हम गुना कर दें, 1/4 का मतलब 1/4 होता है दोस्तों, 1/4, 2/4 2/4, 1 का छठा मतलब तो 1/6 का वर्ग के मतलब गुना होता है दोस्तों, 1/10 बराबर, जैसे ही एक समान है इधर x बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं दोस्तों, ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे तो x आ जाएगा, और नीचे 10 40 से गुना करेंगे तो 40 आ गया, नीचे 10, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 400। लेकिन नहीं दोस्तों, ऑप्शन में 400 भी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में तेरा कुछ और आगे बोल रहा था, उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा, तब उस संख्या का 5वां भाग मैं थोड़ा डिटेल से लिखूंगा दोस्तों। ये 400 भी रहेगा ऑप्शन, लेकिन 400 मत मारना, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है 5वां भाग, तो 5वां भाग के मतलब देखो दोस्तों बोल रहा है 5वां भाग, तो 5वां भाग कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो x के वैल्यू आ गया कितना दोस्तों 400, 5 से भागा देखो तो कितना आ जाएगा 80, 8 हुआ ना, 0। अपन फाइनल आंसर ये हुआ बच्चों। जो बच्चों नहीं जाना मैं उसके हिसाब से थोड़ा डिटेल से बताना पड़ता, क्योंकि तरह मेरा वीडियो है जो हर एक तरह के बच्चों देखता होगा ना। ठीक है, जो बच्चों जानता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो बच्चों नहीं जानता कृपया बहुत अच्छा से ध्यान दें, कैसे कैसे मैं गुना किया, कैसे कैसे नहीं किया। भिन्न के गुना होता है दोस्तों अंश अंश से हार हार से, जब बराबर में आ जाता है दोस्तों तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का 25 है और गुणनफल 144 है, इसका मैं दो विधि से बताऊंगा, दोनों विधि आप यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करा दोस्तों वैसे दो संख्या मान लिए, x और y मान लिए, चलिए ठीक है, दोनों के योग मतलब जोड़ होता है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, जो बच्चों नहीं समझेगा योग मतलब जोड़ होता है, मैं जोड़ लिया। फिर कह रहा है गुणनफल, गुणनफल का मतलब हो गया 144 हो रहा है, तो संख्या बोल रहा है अंक। कोई कोई बच्चों सूत्र भी सोचना शुरू कर देगा कि कोई ऐसा सूत्र है जो इसमें से ऐसे करते हैं, x माइनस वाई, इसका एक तरीका है दोस्तों, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों बताता हूँ। ठीक है, कैसे, जो पहले मैं फर्स्ट मेथड बताता हूँ।
कि मैं सूत्र से भी बता सकता हूँ। 144 लाया है दोस्तों, वही संख्या की गुना करके आया है। यानी कहने का मतलब वो संख्या हम 144 में से पता कर सकते हैं कि गुना करने पर आ सकता है 144 और जोड़ने पर 25। जैसे छोटा संख्या था अपन को याद है दोस्तों, 16 नामा 44 से या 16 नो 25 आ गया। लेकिन जब मालूम नहीं रहता ना दोस्तों, तो बड़े बड़े संख्या को इस तरह के गुणनखंड तोड़ते हैं, आभास संख्या तोड़ते हैं, इस तरह के तोड़ते हैं। तो कितना आ जाएगा 72, फिर इस तरह के तोड़ते हैं, इसी में से संख्या को चूज करते हैं दोस्तों। 18 दूनी 36 दूना 18 इसको आगे या पूरा एक बार आभास गुणनखंड निकाल कर संख्या को एडजस्ट करने का तरीका देखता हूँ। ये संख्या कौन सी इसी में से बन रहा है कि गुना जोड़ने पर 25 आना चाहिए, गुना करने पर 24 आता है। तो इसका चुनने का तरीका ये है दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नामा 44। यानी काहे का मतलब है x बराबर 6, x बराबर 16 हो गया, अब y बराबर 9 हो गया दोस्तों, है ना। तो x बराबर हो गया 16, अब y बराबर हो गया दोस्तों 9। यानी दोनों के x बराबर 16 रखेंगे, y बराबर 9 रखेंगे, तभी ना जोड़ने पर 25 रहेगा। यहाँ x बराबर 16, y बराबर 9 रखो तो देखो गुना करने पर 44 आ जाता है। यानी कहे कि मतलब x के वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दोनों को वैल्यू हटा दिया तो 16 में से 9 गया तो हो गया 7। ये हो गया दोस्तों। एक अलजेब्रा में तुम लोग पढ़ रहा होगा, जो बच्चे पढ़ रहा होगा उसको याद है, नहीं याद है तो मैं सूत्र लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक ना। अंतर निकालने के लिए एक अलजेब्रा में इस सेकंड मेथड है दोस्तों। सूत्र इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ज्यादा बड़ा हिसाब में हर एक चैप्टर का खाली बेसिक खाली याद करो, उतने तुम लोग का बांट देगा हिसाब। जैसे देखो अलजेब्रा के एक सूत्र क्या आता है, अंतर निकालने के लिए एक सूत्र रहता है दोस्तों, दोनों से सेम ही आएगा। यहाँ अंतर है ना तो यहाँ अंतरे रहता है, बस अंतर में कह रहा हूँ, अंतर कह रहा है तो अंतरे अपन ले रहे हैं। एक्स देखो x माइनस वाई निकालने के सूत्र होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब कुछ नहीं दोस्तों, इसको अपन सब वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई के हो गया 25, 25 के होल स्क्वायर 4, कितना हो गया 144। गुना करते हैं दोस्तों तो ये हो गया 625, इसे गुना करो 4 4 16 के 6 हाथ में 4 4 56 1 57 घटावेगा दोस्तों तो कितना आता है 49। इसका घटाओगे तो कितना आ गया 7। यहाँ भी मेरा 7 आया दोस्तों, यहाँ भी 7 आया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक बेसिक सूत्र के सूत्र याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों एक टॉपिक और रह गया था कि आज मैं उसको सूत्र बता देता हूं, विभाज्यता रिमेंडर थ्योरम का ही है। क्या बताता दोस्तों, दोनों का सूत्र सेम रहना चाहिए, ठीक है। a के पावर b, यहाँ n हो यहाँ भी n हो तो a माइनस बी से विभक्त होगा। a के पावर n माइनस बी के पावर n हो तो a माइनस बी से विभक्त होगा, जहां n विषम संख्या होना चाहिए दोस्तों। इस सूत्र मेरे को पढ़ाने में विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक, अगला जब n b के पावर n हो तो
से विभक्त होगा। मैं इसका भी सारांश दे देता हूं। जहां n सम संख्या है। जब पावर n सम संख्या रहेगा दोस्तों तो ये दोनों से विभक्त होगा ये संख्या। ठीक है, आगे लिखता हूं। जब टू टू बी से विभक्त होगा। विभक्त होगा दोस्तों कब? जब n विषम संख्या है, क्योंकि प्लस में ना है तो विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला सूत्र है। जब a के पावर n प्लस b के पावर n हो तो नो है, नोट है। जब n सम संख्या है, जब n सम संख्या होगा। ये सूत्र दोस्तों लिख लीजिएगा, इस पर भी हिसाब आता है। a के पावर n माइनस बी के पावर n हो तो a माइनस बी से विभक्त होगा कब? जहां n विषम संख्या रहेगा। जब पावर विषम संख्या रहेगा तो a माइनस बी से विभक्त होगा। जब a सम संख्या रहेगा तो दोनों से विभक्त होगा, माइनस प्लस दोनों से रहेगा। जब प्लस में रहेगा और वो n विषम संख्या रहेगा तो a प्लस से बी से विभक्त होगा। जब प्लस में रहेगा दोनों सम संख्या रहता है दोस्तों तो नोट हल होता है। ठीक है, जब इन सम संख्या रहता है दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट कैलकुलेशन करूंगा, आप सूत्र याद कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।